एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपने कभी कल्पना की है कि ऐसा क्षण भी आया होगा जब स्वयं वैकुंठ के द्वार भगवान विष्णु के लिए बंद कर दिए गए होंगे, जहाँ देवता सिर झुकाकर खड़े हों, गांधर्वों का संगीत थम गया हो और संपूर्ण वैकुंठ में गहरा मौन छा गया हो। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह उस समय की कथा है जब स्वयं माता लक्ष्मी ने अपने आराध्य श्री हरि के सामने एक ऐसा निर्णय रखा जिसने तीनों लोगों को यह समझा दिया कि ईश्वर की सबसे बड़ी शक्ति न्याय नहीं बल्कि करुणा भी है। वैकुंठ लोक उस दिन अपनी दिव्य शोभा है आलोकित था। स्वामिणी महलों में पड़ती प्रकाश की किरणें चारों दिशाएं में अद्भुत भाषा आभा फैला रही थी। देवगण अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। गांधर्व भगवान के गुणों का मधुर गान कर रहे थे और अप्सराएं दिव्य नृत्य में लीन थीं। तब सब कुछ सामान्य था। तभी अचानक वैकुंठ के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी का गंभीर स्वर गूंज उठा। उन्होंने दृढ़ वाणी से कहा, प्रभु, आज आप इन द्वारों के भीतर तब तक प्रवेश नहीं करेंगे जब तक पृथ्वी पर आपका एक भक्त जीवन और मृत्यु के बीच तड़पता रहेगा। यदि उसके लिए आपका हृदय नहीं पिघलता तो इस वैकुंठ में आपके लिए स्थान नहीं है। उनके लिए ये शब्द सुनते ही पूरा वैकुंठ स्तंभ रह गया। देवता एक दूसरे का मुख देखने लगे। किसी ने आज तक माता लक्ष्मी को इतने दृढ़ स्वर में बोलते नहीं सुना था। स्वयं भगवान विष्णु शांत भाव में द्वार पर खड़े थे। उनके मुख पर मुस्कान थी पर आंखों में गहराई थी। आखिर ऐसा कौन सा भक्त था जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी जी अपने प्रभु के सामने अडिग होकर खड़ी हो गई थी। उस समय पृथ्वी भयंकर अकाल से गुजर रही थी। वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी। खेतों में मिट्टी फट चुकी थी। नदियां सूख गई थी। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटक रहे थे। गांवों में चूल्हे बुझ गए थे और लोगों की आंखों से उम्मीद का प्रकाश धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था। हर ओर एक केवल अभाव, भूख और निराशा साम्राज्य था। इस कठिन समय के एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का वृद्ध भक्त रहता था। उसका जीवन अत्यंत सरल था। उसने कभी किसी का अधिकार नहीं छीना, कभी असत्य का सहारा नहीं लिया और कभी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति केवल एक छोटी सी नारायण की प्रतिमा और प्रभु का अटूट विश्वास था। हर सुबह वह कांपते हाथों से दीप जलाता और कहता, प्रभु, आज का दिन भी आपकी कृपा से आरंभ हो। लेकिन समय ने उसके धैर्य की भी सब परीक्षा लेनी शुरू कर दी। कई दिनों तक उसने भोजन मिला। धीरे धीरे उसके शरीर की शक्ति समाप्त होने लगी। उसकी झोपड़ी में न अन्न बचा न जल। फिर भी उसके होठों पर शिकायत का एक शब्द भी नहीं आया। वह केवल आंखें बंद करके भगवान का नाम जपता रहता था और कहता, प्रभु, यदि यह भी आपकी इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। वैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु अपने भक्त ही हर पीड़ा देख रहे थे। वे जानते थे कि यह सब उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। सृष्टि का नियम अटल है। कर्म का फल प्रत्येक जीवन को भोगना ही पड़ता है। इसलिए वे मौन थे। परंतु माता लक्ष्मी का हृदय दया से भर उठा। उन्होंने श्री हरि को ओर देखकर कहा, प्रभु, जिसने जीवन भर केवल आपका स्मरण किया, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, क्या उसके इस प्रकार से तड़पना चाहिए? क्या भक्ति का यही फल है? भगवान विष्णु ने शांत स्वर से उत्तर दिया, देवी, मैं उसके दुखों का देख रहा हूँ, परंतु यदि मैं आज कर्म के नियम को तोड़ दूँ तो सृष्टि का संतुलन डगमगा जाएगा। न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए। माता लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, जब गजेंद्र ने पुकारा था तब आपने क्षण भर का भी विलंब नहीं किया। अब द्रौपदी ने आपको स्मरण किया तब आपने कभी
आपने सभी मर्यादाएं भुला दी। जब जब भक्त संकट में पड़ा आपने नियमों से ऊपर उठकर उसकी रक्षा की। फिर आज यह भक्त क्यों अकेला छोड़ दिया गया। पूरे बैकुंठ में गहरा मौन छा गया। देवताओं ने पहली बार करुणा और न्याय का ऐसा संबंध देखा। कुछ क्षणों तक भगवान विष्णु मौन रहे। तब माता लक्ष्मी ने बैकुंठ के द्वार बंद करने का आदेश दिया और दृढ़ स्वर में बोली, आज आप भगवान बनकर नहीं, सेवक बनकर पृथ्वी पर जाएंगे। जब तक उस भक्त की पीड़ा कम नहीं होगी तब तक इस द्वारों में आपका प्रवेश नहीं होगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए उठे। उन्होंने अपना शंख चक्र गदा और पद वहीं रख दिए। अगले ही क्षण उनका दिव्य स्वरूप बदल गया। अब वे एक साधारण यात्री के रूप में दिखाई दे रहे थे। उनके शरीर का साधारण वस्त्र थे, कंधे पर छोटी सी पोटली थी, हाथों में लकड़ी की लाठी और चेहरे पर एक थके हुए मुसाफिर की सहज मुस्कान। वे पृथ्वी पर पहुंचे और वहां उस गांव की ओर चल पड़े जहां हरिदास अपनी अंतिम सांसों की प्रतीक्षा कर रहा था। रास्ते भर उन्होंने भूखे से व्याकुल बच्चों को देखा, सूखी धरती देखी, प्यासे पशुओं को देखा और लोक की विश्वासता को अपनी आंखों से अनुभव किया। अंतत वे उस छोटी सी झोपड़ी के सामने उन्होंने धीरे से आवाज़ लगाई, बाबा कोई है? भीतर से कमज़ोर स्वर सुनाई दिया, बेटा यदि भोजन मांगने आए हो तो क्षमा करना, मेरे पास स्वयं खाने को कुछ नहीं है। यात्री मुस्कुराया। उसने अपनी छोटी सी पोटली खोली। उसमें साधारण सा भोजन था पर उसकी सुगंध पूरे वातावरण को पवित्र कर रही थी। वह हरिदास के पास बैठ गया और अपने हाथों से उसे पहला ग्रास खिलाया। जैसे ही भोजन उसके मुख में गया उसे वैसा ही अनुभव हुआ मानो शरीर में नई शक्ति का संचार होने लगा है। उसके चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कान लौट आई। कुछ देर बाद हरिदास ने उस यात्री का हाथ पकड़कर कहा, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हारे स्पर्श में वही शक्ति है जिसे मैं जीवन भर अपने भगवान के चरणों में अनुभव करता आया हूँ। सच बताओ तुम कौन हो? यात्री की आंखों में प्रेम से भर उठी। उसने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें दान देने नहीं आया हूँ, मैं उस करुणा की आज्ञा का पालन करने आया हूँ जिसने मुझे याद दिलाया है कि ईश्वर का सबसे बड़ा धर्म अपने भक्त के आंसू पोंछना है। इतना कहते हुए चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। साधारण यात्री का रूप धीरे धीरे विलीन होने लगा और उसके स्थान पर स्वयं श्री हरिनारायण अपने चतुर्भुज दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। हरिदास यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो उठा। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। भगवान ने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें भोगना अवश्य था। मैं उस नियम को बदल नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी निष्काम भक्ति ने मुझे तुम्हारे पास आने से के लिए विवश कर दिया। कर्म का विधान बना रहा पर तुम्हारी पीड़ा तुम्हें अकेले नहीं सहनी पड़ी। जहाँ भक्त का विश्वास अडिग होता है वहाँ मैं स्वयं उसका सहारा बन जाता हूँ। उसी क्षण आकाश में घने बादल उमड़ गए। बरसों में सूखी धरती पर पहली बार वर्षा की बूंद गिरी। देखते ही मूसलाधार वर्षा होने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई। सूखी नदियाँ फिर से बहने लगीं। गांव के लोगों की आंखों में आशा का प्रकाश लौट आया। ऐसा लगा मानो पूरी प्रकृति ही भगवान की करुणा का उत्सव मना रही थी। जो भगवान विष्णु पुण्य बैकुंठ लौटे तब माता लक्ष्मी स्वयं द्वार पर खड़ी उनका स्वागत कर रही थी। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, प्रभु आज आपने सिद्ध कर दिया कि न्याय सृष्टि को चलाता है लेकिन करुणा उसे सुंदर बनाती है। भगवान विष्णु मुस्कराए बोले, देवी आज तुमने मुझे ही स्मरण कराया कि जहाँ प्रेम और दया का निवास होता है वहाँ मेरा सच्चा वैकुंठ है। भक्त केवल मेरी पूजा से नहीं बल्कि मेरे प्रेम से जुड़ता है। तभी से यह संदेश तीनों लोकों में फैल गया कि भगवान केवल मंदिरों की मूर्तियों में ही नहीं रहते बल्कि उस प्रत्येक हृदय में निवास करते हैं जो किसी पीड़ित का दुख अपना दुख समझकर उसकी सहायता करता है।
किसी भूखे को भोजन देना, किसी निराश व्यक्ति को आशा देना और किसी दुखी के आंसू पोंछना ही ईश्वर की सबसे प्रिय पूजा है। जो मनुष्य दया और करुणा के मार्ग पर चलता है, भगवान स्वयं उसके जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। जय श्री हरिनारायण, जय माँ लक्ष्मी।